Hello students, I am Dr. Arjun Mani. Today we are going to learn about real image and virtual image. Real image and virtual image. तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी बार परेशानी होती है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस करना, कि कौन सा इमेज रियल होगा, कौन सा इमेज वर्चुअल होगा। ये डिफरेंस करना ना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के क्लास के बाद वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है, सोचो दिस इज ए कॉन्केव मिरर। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर और इसके यहाँ पर रहता है पोल से जो लाइन जाता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड सपोज दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में रहता है फोकस। ओके, तो सपोज एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा, तो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो हमें कैलकुलेट करना है कि इसका इमेज कहां पर फॉर्म होगा। तो देखो, एक तो रे पैरेलल रे जाता है। पैरेलल रे जाने के बाद कहां पर मीट करेगा? पैरेलल रे पास करेगा ऑलवेज थ्रू फोकस, तो फोकस से पास करेगा। और दूसरा रे क्या होगा? दूसरा रे पास करेगा तुम्हारा फोकस से। तो दूसरा रे फोकस से पास करता है वो तुम्हारा ओके, दिस इज फोकस से पास करने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल रेस पैरेलल और ये मीट करेगा एकदम यहां पर मीट करना चाहिए। एक्चुअली यहां पर मीट करना चाहिए, तो यहां पर। ठीक, सो ओके, तो डेफिनेशन क्या है वर्चुअल और रियल इमेज का? देखो, रियल इमेज के केस में रियल इमेज के केस में सोचो एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रहा है। ठीक है, लाइट रे निकलने के बाद एक मिरर से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर वो एक पॉइंट पे मैच कर रहा है, एक पॉइंट पे मीटिंग कर रहा है, ठीक है, तो फिर होता है वो रियल इमेज। रियल, अगर लाइट रेज आउटगोइंग रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर आर एक्चुअली मीटिंग एट ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे मीट करेगा ना, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, दो रे, एक दिस इज वन रे एंड दिस इज another ray, these two rays are meeting at one point, मीट कर रहे हैं ना, एक्चुअली मीट कर रहा है, तो क्या फॉर्म होगा? रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होगा? जब मीट नहीं करेगा, जब दोनों रेज आर डाइवर्जिंग, मतलब दूर जा रहा है, एक दूसरे से अगर दूर जाएगा तो वो मीट नहीं करेगा, तो फिर फॉर्म होगा तुम्हारा वर्चुअल इमेज। सोचो सेम केस, सेम और एक ड्रॉ करते हैं। सोचो दिस इज ए कॉन्केव मिरर और ये तुम्हारा फोकस और यहाँ पर सोचो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से भी पास में है, फोकस से भी पास में है, तो क्या होगा? देखो, एक रेस पैरेलली जाएगा, पैरेलली जाने के बाद वो पास करेगा थ्रू फोकस, तो वो फोकस से पास करा देते हैं। फोकस से पास नहीं हुआ तो फोकस से पास करेगा। ठीक है, दिस इज सपोज दिस इज एंड अनदर रे पास कहां से करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो, ये दोनों रे ना मीट नहीं कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। अगर ऐसा है कि दो रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये क्या होता है? दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, दोनों रेस दूर जा रहा है। अगर दूर जा रहा है, एक दूसरे से मीट नहीं कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग रे। तो डाइवर्जिंग रेस के केस में एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। कहां पर फॉर्म होता है? मिरर के पीछे। इन दोनों रेस को अगर पीछे मिलाया जाए तो कहीं पर यहां पर इमेज फॉर्म होगा, तो इस इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। दिस इज वर्चुअल इमेज। सो दिस इज वर्चुअल एंड दिस इज रियल। तो रियल इमेज कहां फॉर्म होता है? अगर मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज एक्चुअली मीट करते हैं एक पॉइंट पे, तो रियल इमेज फॉर्म होता है। और अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर रेज आर डाइवर्जिंग, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहा है और मीट नहीं कर रहा है एक पॉइंट पे, तो फिर क्या होता है? उसे हम पीछे लेके जाकर एक इमेजिनरी पॉइंट पे मीट कराना पड़ता है, इमेजिनरी पॉइंट पे।
तो फिर फॉर्म होता है वर्चुअल इमेज। ओके, नाउ दिस इज क्लियर। और रियल इमेज कैसा होगा? रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड, ठीक है, रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड। देखो यहाँ पर क्या इमेज फॉर्म हो रहा है, हाँ उल्टा इमेज फॉर्म हो रहा है ना, ऑपोजिट, मतलब इसका यहाँ पर जैसा था यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो, इन्वर्टेड होता है, तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अगर तुम्हें कभी भी कोई इमेज इन्वर्टेड दिखे तो तुम समझ जाना कि वो रियल इमेज है। और वर्चुअल इमेज कैसा फॉर्म होता है? देखो यहाँ पर जैसे सर ऊपर है ना, यहाँ पर भी सर ऊपर है, मतलब इरेक्ट, तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो अगर तुम्हें कोई इरेक्ट इमेज दिख जाए, मतलब सीधा है, ऊपर सर है, तो समझ जाना वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और अगर इन्वर्टेड है तो समझ जाना रियल है। सिमिलरली हम जो प्लेन मिरर के केस में देखते हैं ना, हम जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है? सोचो हम ये प्लेन मिरर है और इसके सामने हम खड़े हैं, तो क्या होगा? पीछे एक इमेज फॉर्म होता है, ये क्या होता है? इरेक्ट होगा, मतलब दोनों का सर क्या है? ऊपर की तरफ, मतलब इन्वर्टेड तो नहीं होता। तो ये जो इमेज फॉर्म होगा ये क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो तुम आसानी से बोल सकते हो अगर इमेज इरेक्ट है, मतलब सर अगर ऊपर है पैर नीचे, तो फिर वो हो जाएगा वर्चुअल। और अगर तुम्हारा सर नीचे पैर ऊपर, मतलब उल्टा हो गया, तो वो इन्वर्टेड इमेज होगा। इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल। तो ये तो डिफरेंस हो गया तुम्हारा रियल और वर्चुअल इमेज में। और क्या डिफरेंस है? देखो रियल इमेज में क्या होता है ना, एक्चुअली लाइट रेस मीट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर एक स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन में फेंक सकते हो। अगर एक स्क्रीन रखोगे तो रियल इमेज स्क्रीन में आ जाएगा, जैसे प्रोजेक्टर में होता है। प्रोजेक्टर में क्या होता है? लाइट रेस जाके एक जगह मीट करता है और स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन के ऊपर तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो जहां पर तुम स्क्रीन रखने से इमेज फॉर्म होगा वहां पर होगा रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज को तुम पर्दे में नहीं फेंक सकते, मतलब यहाँ पर हम मिरर के पीछे तो पर्दा नहीं रख सकते ना। सिमिलरली हाँ, तो मिरर के पीछे हम पर्दा नहीं रख सकते, मिरर के सामने हम पर्दा रख सकते, ये तो मिरर का पीछे फॉर्म हो रहा है। तो फिर इसको हम कैन नॉट प्रोजेक्ट ऑन ए स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर इसे हम नहीं फेंक सकते, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर इस इमेज को फॉर्म नहीं कर सकते, इसको हम स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं। तो एक डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस क्या है? देखो एक मिरर है ना, मिरर के अगर सामने फॉर्म होता है, मिरर का सामने, तो वो होता है रियल। एक्चुअली लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट करेगा, जो वो सामने ही होता है, मिरर का सामने। तो मिरर का सामने अगर इमेज फॉर्म हुआ तो वो हो जाएगा रियल, ठीक है। और अगर मिरर का पीछे फॉर्म हुआ, मिरर का पीछे समझ सकते हो, वहां पर तो तुम पर्दा नहीं रख सकते, तो वो हो जाएगा वर्चुअल। तो मिरर का पीछे जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है तुम्हारा वर्चुअल, और मिरर का सामने जो फॉर्म होता है वो हो जाएगा तुम्हारा रियल। तो रियल इमेज में क्या होता है? रियल इमेज में तुम्हारा बिफोर मिरर फॉर्म होता है, ठीक है, और अहेड ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। हम लिख सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। रियल इमेज में इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म होता है। और यहां पर क्या होगा? वर्चुअल इमेज में बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो वर्चुअल इमेज में बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है और रियल इमेज में इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म होता है, ठीक है। और क्या होता है? रियल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज क्या होगा? इरेक्ट, ठीक है। तो ये सब देख के तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि स्क्रीन में फेंक सकते हो कि नहीं, मिरर के सामने फॉर्म हो रहा है कि पीछे फॉर्म हो रहा है, और वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। ये सब देख के तुम बता सकते हो कि इमेज रियल है या वो वर्चुअल होगा, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा मिरर के केस में। और लेंस का केस जो होता है वो एकदम होता है ऑपोजिट, ठीक है। सोचो ये है तुम्हारा एक कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, और इसका सेंटर से जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर सोचो इसका फोकस ए है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो सोचो इंफिनिटी से लाइट रेस आ रहा है, इंफिनिटी से, दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से लाइट रेस आने के बाद कहां पर मीट करता है?
दिस इज फोकस और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट रे फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो फोकस में इमेज फॉर्म होता है। कैसा इमेज फॉर्म होता है? तो ये वाला जो इमेज फॉर्म होता है ना, यहाँ पर देखो रिफ्लेक्शन नहीं होता, मिरर में तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है। लेंस पे क्या होता है? लेंस पे होता है तुम्हारा रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? वो बाउंस करके वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो बाउंस करके वापस नहीं आ रहा है, वो ट्रांसफर मतलब ट्रांसमिट करके दूसरे तरफ चला गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के केस में होता है ऑपोजिट। तो इस तरफ जो इमेज फॉर्म होगा ये होगा तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड। तो लेंस के केस में तुम्हारा लेंस के पीछे फॉर्म होता है रियल इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और लेंस के सामने जो फॉर्म होगा वो वाला इमेज होता है तुम्हारा वर्चुअल। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि सोचो ये तुम्हारा लेंस है, और ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो सोचो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है बहुत क्लोज टू द लेंस, मतलब क्लोजर देन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से भी पास में है। तो क्या होगा? तो एक रे तो जाएगा पैरेलल, पैरेलल रे कहां से जाता है? पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करते हैं ऑलवेज थ्रू फोकस, तो ये फोकस से चला गया, ठीक है, थ्रू फोकस। और दूसरा रे कहां से जाएगा? दूसरा रे जाएगा पोल से, तो ये है तुम्हारा पोल सेंटर में, तो यहां से चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों रेज देखो मीट नहीं करेगा, दोनों ना डाइवर्जिंग हो रहा है, दूर जा रहा है एक दूसरे से। तो ये कहां पर मीट करेगा? अगर इसको हम पीछे लेके जाए ना, पीछे, तो कहीं पर वो मीट करेगा पीछे। तो पीछे अगर लेके जाए तो पीछे कहीं पर वो मीट करता है, ठीक है। तो ये जो इमेज होता है फॉर्म, देखो ये इरेक्ट है, मतलब सर ऊपर है, इसका भी सर ऊपर है, इसका भी सर ऊपर है, इरेक्ट है। और मैंने क्या बोला था? इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इरेक्ट मतलब वर्चुअल। अगर तुम्हें इरेक्ट इमेज दिखे कहीं पर तो तुम बता देना वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इरेक्ट इज वर्चुअल। यहाँ पर जैसे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है तो वो होता है रियल, यहाँ पर तुम्हारा इरेक्ट इमेज फॉर्म हुआ तो वो हो जाएगा तुम्हारा वर्चुअल। तो लेंस के केस में ऑपोजिट होता है। अगर बिहाइंड द लेंस फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द लेंस, तो वो हो जाएगा तुम्हारा रियल, ठीक है। लेंस के पीछे अगर इमेज फॉर्म हुआ तो वो हो जाएगा रियल। और अगर लेंस के सामने फॉर्म हुआ, हाँ, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो वो हो जाएगा तुम्हारा वर्चुअल। तो ये देख के भी तुम बता सकते हो कि कहां पर फॉर्म हो रहा है इमेज, लेंस के सामने फॉर्म हो रहा है कि पीछे फॉर्म हो रहा है, वो सीधा है कि उल्टा है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, ये सब देख के तुम बता सकते हो कि वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। और जैसे कि यहाँ पर लाइट रेस एक्चुअली मीट कर रहा है, लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लाइट रेस दूर जा रहा है, देखो रिफ्रैक्शन होने के बाद एक दूसरे से दूर चला गया। इसको अगर तुम एक्सटेंड भी करो तो कहीं पर मीट नहीं करेगा, इन्फिनिटी में भी मीट नहीं करेगा, वो दूर चला जाएगा। और जितना दूर जाओगे एक दूसरे से दूर जा रहा है, वो पीछे ही एक मीट करेगा, ठीक है। तो पीछे इमेजिनरी लाइन बराबर उसको मतलब पीछे इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो वो एक जगह मीट करेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल। तो ये होता है इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रेस, इमेजिनरी इंटरसेक्शन, ये रियल नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज।